गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तोड़ने के लिए सूरत पुलिस ने एक ही दिन में 5 जगह पे एक साथ रेड करके करीब 10 आरोपियों को पकड़ा और एमडी ड्रग्स का एक बड़ी खेप जो है वो भी अपने कब्जे में ली है। हमारे साथ सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत साहब हैं। गहलोत साहब, ये बताइए कि ये जो पूरी कार्रवाई है, एक ही दिन में 5 जगह पे एक साथ एक्शन होना, ये कोई अचानक तो नहीं हुआ होगा? किस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है इसको क्रैक किया गया? अभी गुजरात पुलिस का जो अभिगम है कि नो ड्रग्स इन गुजरात, उसके तहत ही सूरत पुलिस कमिश्नरेट भी कार्रवाई कर रही है। उसमें पिछले कई दिनों में हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े थे, एमडी ड्रग्स के और दूसरे प्रकार के ड्रग्स के। उसमें फिर ये जो हमारी टीम थी, टीम ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन में और इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स जितने भी हमारे अगल बगल के जो शहर हैं ज़िले में पकड़े गए, उनका सब इंट्रोगेशन रिपोर्ट लेकर हम लोग काफ़ी उसको अच्छे से अभ्यास किया गया। उसके बाद जितने भी इस तरह के लोग सप्लाई चेन के भाग थे और जितने भी हमारे यहाँ पे सूरत में जो पहले पकड़े गए थे, उनका बहुत डिटेल्ड में हम लोगों ने उनके ऊपर वॉच रखना चालू किया कि उनकी टॉप टू बॉटम जो हमारा गवर्नमेंट का भी एक अभिगम है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमें जाना है। तो उसमें जो सप्लायर से लेके एक बड़ा सप्लायर माल लाए, फिर उसको किसने दिया, फिर उसने किसने दिया, फिर कैसे करते, जो ट्री हम लोग वर्कआउट करते हैं कि लास्ट तक जो एंड यूज़र तक होता है उतने तक हम लोगों ने पूरा अपना एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तैयार किया। उसमें ऐसे लोग जो पेडलिंग का काम करते थे, जो बाहर से जाके लाते थे माल, उनके ऊपर फिर हम लोगों ने उनको अलग से निकाला। और उसके बाद हम लोगों ने फिर ये जो हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो सर्वेलेंस होते हैं जो है वो हम लोगों ने चालू किया। उस सर्वेलेंस के आधार पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी फिर से कंसाइनमेंट मुंबई से एक लेडी और एक जेंट्स। लेडी जनरली क्या रहता है कि इस तरह से लाते हैं जिससे पुलिस एक बार अवॉइड करती है लेडीज़ को चेक करना, उसी के ये आड़ में लाया करते। तो उसमें हमारी टीम जो पूरी लगी थी रेलवे स्टेशन के आसपास, हम लोगों ने पूरा अपना अच्छे से वॉच बैठा रखी थी। जब ये लोग निकले, जो हमें पहले से भी पता था, हमारी टीम भी आगे से भी फॉलोअप करते आ रही थी। उसके बाद जैसे हमारे स्टेशन से बाहर आते हैं तो उनको तुरंत हम लोगों ने निकाला, पकड़ा। जो है जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। और पूरे चैन में जो अलग अलग जो पेडलिंग में इनकी सप्लाई होती थी वो ऑलरेडी हम लोग रडार में थे। पैरेलली पूरे टोटल 5 जगह पे ये रेड की गई और हमें हर जगह से जो माल मिला, एक जगह से लगभग 250 ग्राम एमडी, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एमडी बहुत छोटे लोग कंज्यूम करते हैं, 1 ग्राम उससे कम में। तो वो उसके बाद फिर दूसरे जगह 30 ग्राम, 28 ग्राम, ऐसे करके जो 5 मेन इस जो हमारा ये गैंग है जो मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल से जुड़े हुए जितने 5 अलग अलग जो हमारे पेडलर थे, उनको हम लोगों ने पकड़ा। और उसको पकड़ने के बाद जो ये सारे माल जो हम लोगों ने रिकवर किया, और एक इनका बड़ा जो सप्लाई हम लोगों ने नीचे देखा कि नीचे इतना लंबा तक इनका सप्लाई का लिंक जाती थी, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी लगभग जो करीब 35-36 लाख रुपए का माल है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ये माल लाते थे, वो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट ये है कि ये तो इतना माल पकड़ा गया, लेकिन ये लोग जब मुंबई से निकलते हैं, ट्रेन से निकलते हैं, तो ट्रेन कई बार चेंज कर देते हैं, कई बसें चेंज करते हैं, ऑटो रिक्शा चेंज करते हैं। इतने ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड चेंज करते हैं कि इनको अगर कोई वॉच भी रखता है तो भी चूक हो जाती है। लेकिन टीम सक्सेसफुली इनके ऊपर वर्कआउट कर रही थी, इतना निकला। अब इसके बाद हम लोग फर्दर भी और डिटेल में जा रहे हैं कि इनके छोटे छोटे एक अगर 100 ग्राम, जैसे आपने बताया कि ये लोग अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बदल लेते थे, तो ऐसे में इन्हें पकड़ पाना वो एक अपने आप में चुनौती होती है। तो इस बार क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे? हमने वीडियोस जो देखे उसमें देख रहे हैं कि स्कूल बैग में वो लेडी लेके आ रही। जनरली क्या करते थे, ये हर बार हम लोगों ने देखा कि पूरा अच्छी से टीम भी काम कर रही है, लेकिन ये सूरत उतरते नहीं थे। तो गायब कहाँ हो जाते थे, वहाँ से माल लेके तो निकलते थे, लेकिन गायब हो तो सूरत नहीं आ पाते थे ये। तो जाते गए बीच में फिर टीम ने ये भी देखा कि ये अलग अलग जगह पहले उतर जाएंगे, सूरत से पहले के स्टेशनों पे उतरेंगे, फिर वहाँ बस में जाएंगे, फिर ऑटो रिक्शा में जाएंगे, फिर कहीं पैदल जाएंगे, अलग अलग फिर ऑटो रिक्शा पकड़ लेंगे। तो इतने ज़्यादा ही चकमा देने की इनका वो रहता था। लेकिन इस बार पहले से हम लोग को जितना पिछले 1.5 महीना का ये ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल हुआ हमारा, 1.5 महीने से पूरी टीम डे नाइट पूरी लगी हुई थी इसके पीछे जो है। और ये कल हम लोग को सफलता मिली, अच्छे से हमारे ये पूरे नज़र में ही रहे। और सूरत में जैसे उतर के आते हैं बाहर, उससे हम लोगों ने इनको पकड़ा। आप देख सकते हैं स्कूल बैग वगैरह जो जनरली लोग डाउट नहीं करे। और इस तरह से कपड़े का इनका पहरवेश ऐसा था कि उसको भी जल्दी पुलिस अवॉइड करती किसी लेडीज़ को टच करना। तो लेकिन ये हमें पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि ये पेडलर्स मेन है। और उसके बाद इनके जो अलग अलग टीमें थी जो ये देते थे, जो वो फिर नीचे सप्लाई करते थे। पैरेलली रेड हुई हर जगह जो है,
और पाल पुलिस स्टेशन, एक रांदेर पुलिस स्टेशन 8वां, वो हर जगह पर ही हमें सक्सेसफुली इनको पकड़ा है। हम देख रहे थे वीडियोस के बहुत ही फिल्मी अंदाज में 5 अलग अलग जगह पे एक साथ पुलिस पहुंचती है और उसके बाद जिस तरह से आरोपी भाग रहे हैं, तो कितना मतलब काफ़ी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है इस तरह के एफर्ट। ये चूँकि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है कि सभी लोग इस बारे में एक मत है कि इसको हमको इसका नामो निशान हटाना है जो है, और अपने जो अब करंट यूज़र हैं, जनरेशन आने वाली जनरेशन, इनको भी सेफ रखना है इससे। तो हमारी पूरी टीम कांस्टेबल से लेकर हमारे ऑफिसर तक सारे एकदम डेडिकेटेड थे कि इनको किसी को जैसे पूरे रेडी बैठे थे ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक सारे ऑपरेशन चले जाए। तो उस तरह से इतने डेडिकेटेड थे। एक तो आरोपी 5वें से स्टोरी से कूद के 4थी स्टोरी पे आए, फिर भी पुलिस भी छतों पे कूदते हुए इसको लेके आई जो, बाद में हॉस्पिटल ले गई। लेकिन उनको पूरी टीम इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि तुरंत साइमल्टेनियसली मेन मिला, उसके पैरेलली पूरी टीम ने भी अपना कार्रवाई चालू कर दिया। तो ये बड़ा फिल्मी ढंग से हुआ, लेकिन हमें सफलता मिली, से बहुत खुशी की बात है ये। और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 महीनों का अगर काफ़ी केसेस वगैरह हो रहे हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा राइज है, इसकी क्या वजह है? एक तो जो गवर्नमेंट की सूचना है, गुजरात गवर्नमेंट की, उसके बाद हमारा जो डीजी साहब की सूचना है कि पूरे ज़ोरों से इसके पीछे लगने का है। और हम लोगों ने उससे पहले जनरली होता क्या था कि छोटी अमाउंट होती थी, 1 ग्राम 1.5 ग्राम, इसमें नीचे का स्टाफ थोड़ा सा इतना कम्बरसम प्रोसेस में जाने के बजाय वो थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता था। लेकिन हम लोगों ने जो उनकी इस तरह के जो दुविधाएँ होती थी उसको हटाने के लिए एक मैसिव ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें छोटी से छोटी अमाउंट को कैसे हमें इन्वेस्टिगेट करना, पंचनामा कैसे करना, एफएसएल कब बुलाना, क्या जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं एनडीपीएस एक्ट की, उसको हमें कैसे फॉलो किया जाए। और ये हार्डली सारी प्रोसीजर 2 दिन की होती हैं। फर्स्ट 2 डेज में हम एक अगर मैंडेटरी प्रोविजन को फॉलो करें तो बाद में हमारे कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो है। तो इसको लेकर सडनली सब मोटिवेट हुए, और हम लोगों ने ये भी बोला कि जो 1 ग्राम का केस करेगा उसको मैक्सिमम हम रिवार्ड देंगे, कारण कि एंड यूज़र जो है वो मिलीग्राम और 1 ग्राम में यूज़ करता है जो है, तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। तो फिर उस वजह से जो मोटिवेटेड टीम है वो लग गई। इम्पैक्ट क्या हुआ 3 महीने? 3 महीने में फिर हम लोगों ने देखा, अभी कल का भी मिला लें, लगभग 30 जितने केसेस हमारे हो गए, और सब अच्छे क्वालिटी केसेस हुए। मोर देन करीब जो है अभी लगभग 2.93 करोड़ के आसपास का टोटल जो है मुद्दा माल हम लोगों ने इनको अभी तक पकड़ा है जो है। और मुद्दा माल से साथ साथ एक अहम की बात ये है कि जो इनकी चैन तोड़ने में हम लोग सक्सेस हो रहे हैं, एक ही हमारे लिए बहुत अहम की बात है। दूसरा, पैरेलली हम इनको जो यूज़र्स हैं उनको रिहैब कराने के लिए रिहैब सेंटर से भी हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं, और उनको भी वहाँ उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करके एकदम साइलेंटली, किसी को पता नहीं चले, उनको रिहैब भी कराने का काम कर रहे हैं। तो अभी पुलिस, गुजरात पुलिस और सूरत पुलिस, हम लोग दोनों तरफ से ये काम कर रहे हैं कि इनको रिहैब कराया जाए जो एंड यूज़र है, और पूरे पेडलर की गैंग को, पूरा चैन को ब्रेक किया जाए, उनको पकड़ा जाए। ये तो आप जो पेडलर्स हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन गहलोत साहब एक इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, खासतौर पे स्कूल कॉलेजेस जो हमारे होते हैं उसके आसपास की ईटरीज और जो भी छोटे मोटे पान के ठेले होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि इजीली एक्सेस जो मिलता है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो वहीं से मिलता है। तो उस बारे में क्या आप कोई अवेयरनेस कैंपेन, साथ साथ कोई और सोशल कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं? इसमें आपने जो बोला कि ड्रग के अगेंस्ट लड़ाई में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ये एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि इसमें कोई जुड़े नहीं, प्लस हम उनके बच्चों को जो सेफ्टी भी प्रोवाइड करें, उसी को ध्यान लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। अलग अलग थीम पे एनजीओज़ काम की मदद लेते रहते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके अवेयरनेस करते हैं, मैराथन्स होती हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके एनजीओ से लेके मीडिया के मित्र से लेके एजुकेशनिस्ट, सभी लोग हमें सहकार देते हैं। लेकिन एक अहम जो आपने जो पूछा कि पिछले लगभग जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो पिछले 1 महीना में हमारी टीम ने, सारे पुलिस की टीम ने ऐसी जगह आइडेंटिफाई किया जो स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस के आसपास जो ईटरीज़ हैं, जहाँ बच्चे जल्दी रिसेस में खाने पीने के लिए जाते हैं, छुट्टियों के समय खाने पीने जाते हैं। और हमें कई पेरेंट्स ऐसा बताए भी कि बच्चे बार बार स्कूल छूटते हैं, वहाँ पफ खाने जाते हैं, वहाँ बर्गर खाने जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, तो उसमें हमको डाउट लगता है कहीं कोई एडिक्शन तो नहीं है। तो उसको लेके हम लोगों ने पिछले जो 1 महीना में सारी लिस्ट बनाई, उन लिस्ट को लेकर अभी इसी वीक एफएसएल की टीम और फूड एंड ड्रग्स जो कॉरपोरेशन सूरत महानगर पालिका की टीम के एफडीए जो टीम की टीम है, उनको लेके हम लोगों ने पहले एक वर्कशॉप किया। बहुत साइलेंटली हम लोगों ने काम किया, जिसमें हमारे डीसीपी और डीवाईएसपी और पीआई लेके 50 ऑफिसर और 250 पुलिस और पूरी कॉरपोरेशन की टीम, फूड एंड ड्रग्स की, एफएसएल की टीम,
इनको लेके कि सैंपल कलेक्ट करना है तो कैसे सील करना से लेके फिर हम लोगों ने 129 जगह जो स्कूल कॉलेज और कोचिंग क्लासेस के आसपास हैं वहाँ पे हम लोगों ने एक साथ सरप्राइज चेकिंग करना चालू किया। सब सैंपल कलेक्ट किया। एंटी नारकोटिक्स जो हमारी किट है वो वहीं पे जो लिक्विड का टेस्ट वहीं पे किया और बाकी जो सैंपल्स कलेक्ट 159 टोटल सैंपल कलेक्ट करके हम लोगों ने लैब में भेजा हुआ है। वो लैब में देखने के लिए इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिलाई जा रही जो हमारे बच्चों को एडिक्शन में डाल रही हो या उनके हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, तो वो भी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। उसको हम लोग देख रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे जो इटरीज, पान गल्ला, चाय की दुकानें इस तरह होती है कि ऐसी कोई जगह तो नहीं बिकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी मोटी सप्लाई वहीं से हो जाती हैं। तो उनको भी हम इंश्योर करेंगे कि अपने फ्यूचर जनरेशन को, करंट जनरेशन को भी ऐसी कोई चीज़ें इस तरह से मिले नहीं। एक वो भी देखे, अवेयरनेस भी करें और चैन को भी हम तोड़ते रहें। ये पूरा अभियान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अभी। फाइनली इस तरह की रेड और ये जो आप बता रहे हैं अभियान जो चल रहा है, इसका ओवरऑल क्या डिटरेंट इफेक्ट आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? इसमें हम लोगों ने देखा कि ये जिस ढंग से चालू हुआ, इनके में भी एक पैनिक है ही। हमें जो भी हमारा सर्वेलेंस होते रहते हैं उसमें पता चलता रहता है जो है कि पूरा कंटिन्यूस जिनको पीछे हम लोग लगे। पहले होता था कि एक हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा और माल पकड़ा, वहीं तक जनरली इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं हो तो वहीं पर सीमित हो जाया करता था। लेकिन हम लोगों ने जो टीम को खुद अपने आप को ट्रेंड हम लोगों ने किया है कि जो मेन सप्लायर से लेकर नीचे तक हमें जाना, एंड यूज़र तक हमें एक पूरा जो ट्री चार्ट हम बनाते हैं तो उसमें 200-300 लोग उसमें जुड़ जाते हैं कि एंड यूज़र से लेके पूरा लिंक तक। तो उस लिंक को हम लोग तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लिंक टूटती जाए। और हमारा गुजरात गवर्नमेंट की गृह विभाग की पॉलिसी भी है, रिवार्ड पॉलिसी NDPS केसेस में, तो उसमें रिवार्ड भी हमारे टीम को मिलता है। तो हमारा कांस्टेबल और हमारा जो ऑफिसर्स हैं उनको रिवार्ड मिलता है, तो वो भी मोटिवेट होते हैं। हम उनको अभी हमारे बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं, बहुत सारे NGO ग्रुप्स हैं, वो एक जाहिर में इनका सम्मान कार्यक्रम भी रखते हैं जो है। तो जब हमारा कांस्टेबल को सम्मान किया जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को सम्मान होता है, तो वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर रहता है। और गृह विभाग की तरफ से इनको कैश रिवार्ड भी है, अच्छा खासा रिवार्ड मिलता है। तो हर तरफ से रिवार्ड पॉलिसी भी है और ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हुए कि इस प्रॉब्लम है और हमको उसको निपटाना है, उस हिसाब जो काम कर रहे हैं और सफलता मिल रही है, तो टीम को मोटिवेशन होता है।